देखिए कंप्यूटर जो वर्ड है, ये जो कंप्यूटर है ये दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। कंप्यूटर की यदि हम बात करें तो कितने वर्डों से मिलकर बना है? दो वर्डों से। देखिए यहाँ कैसे बना हुआ है, पहले अगर हम लिखते हैं यहाँ पर कंप्यूट, कंप्यूट, कंप्यूटर अगर लिखते हैं तो यहाँ देखिए इसमें दो शब्द लिखे हैं, एक लिखा है कंप्यूट और एक देखिए यहाँ पर लिखा है अर। ठीक है, कंप्यूट प्लस अर लिखा है, जो अर लिखा है यहाँ पर देखिए ई आर, एक तो कंप्यूट और लिखा है क्या, एक अर। तो याद रखिएगा ये दो वर्ड है। कंप्यूट का जो अर्थ होता है वो होता है कैलकुलेशन यानी गणना करना। ये जो कंप्यूट वर्ड लिखा है इसका मतलब होता है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन लिख लीजिएगा, कैलकुलेशन, और इसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूट का अर्थ होता है कैलकुलेशन यानी गणना करना, और जो अर शब्द लिखा हुआ है, अर का मतलब होता है करने वाला, यानी कभी भी आपने जैसे देखा होगा इसका मतलब होता है करने वाला यंत्र। ठीक है, अब करने वाला, तो अब देखिए ध्यान से, जैसे जैसे अपने हमने एक देखा होल्ड, होल्ड, होल्ड मतलब होता है पकड़ना, लेकिन हम लिखते हैं होल्डर, होल्डर लिखते हैं तो मतलब पकड़ने वाला। इसी तरह हम जैसे लिखते हैं टीच, टीच का अर्थ होता है पढ़ाना, लेकिन हम लिखते हैं टीचर, टीचर यानी पढ़ाने वाला। तो जहां पर ये ई आर लग जाता है, ई आर का मतलब होता है वो काम करने वाला। सिंपल सी मतलब है कि जो कंप्यूट जो वर्ड है, कंप्यूट जो कंप्यूट वर्ड है इसका मतलब होता है गणना गणना, और जो यहाँ पर अर लगा है इसका मतलब होता है गणना करने वाला। तो सिंपल सी अगर हम बात कहें कि कंप्यूटर होता क्या है, तो आप याद रखिएगा कंप्यूटर एक गणना करने वाला यंत्र है, गणना करने वाला डिवाइस है। इस चीज को आपको याद रखना है, कंप्यूटर होता क्या है, तो याद रखिए कंप्यूटर एक गणना करने वाली डिवाइस है। तो आप क्या कहेंगे कंप्यूटर के बारे में, तो कंप्यूटर के बारे में कहिएगा कि कंप्यूटर एक गणना करने वाली डिवाइस है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक एक गणना करने वाली डिवाइस है, गणना करने वाली, इसको आप लिखते भी जाइएगा साथ में, गणना करने वाली डिवाइस है। तो डिवाइस भैया कोई भी काम करने वाला, मैंने आपको बताया वो क्या होता है, अर, ई आर लगता है। होल्ड माने पकड़ना, होल्डर मतलब पकड़ने वाला, और टीच यानी पढ़ाना, टीचर मतलब पढ़ाने वाला। इसी तरह कंप्यूट मतलब गणना, और कंप्यूटर मतलब गणना करने वाला। इस प्रकार अगर हम कहें कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर एक गणना करने वाली डिवाइस है। याद रखिएगा गणना करने वाली क्या है, डिवाइस है। और जो कंप्यूट वर्ड बना है वो लैटिन भाषा का शब्द है। अगर पूछा जाए कि ये कंप्यूट क्या होता है, सी ओ एम पी यू टी ई, देखिए कंप्यूट एक वर्ड होता है, सॉरी ये मत लिखिएगा। तो कंप्यूट क्या है, कंप्यूट एक शब्द है। इस कंप्यूट का मीनिंग क्या होता है, फिर से मैं लिख देता हूं यहाँ पर, सी ओ एम पी यू टी ई, कंप्यूट। जो कंप्यूट जो वर्ड है ये लैटिन भाषा का शब्द है। अगर ये पूछा जाए किस भाषा का शब्द है, यदि ये लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन वर्ड है ये, किस भाषा का शब्द है, लैटिन, लैटिन वर्ड है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका जो मीनिंग होता है याद रखिए वो मीनिंग होता है कैलकुलेशन, यानी कैलकुलेट, कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करना। तो कंप्यूटर क्या है, एक लैटिन जो कंप्यूट वर्ड है किससे बना है, लैटिन भाषा के शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, कैलकुलेट। यानी सिंपल सी अगर हम बात करें तो कंप्यूटर दो वर्डों से मिलकर बना है, कंप्यूट प्लस अर। जो कंप्यूट जो मीनिंग होता है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कैलकुलेशन। ये लैटिन भाषा का शब्द है, इसका मीनिंग क्या होता है, कैलकुलेशन। तो जो कैलकुलेशन करने वाली डिवाइस होती है उसको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं। एक और लिखिएगा, यहाँ पे जो मैं थ्योरी लिखवा रहा हूँ उसको भी आप साथ में लिखते जाइएगा, लिखिएगा कंप्यूटर, कंप्यूटर दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है, मिलकर बना है, बना है। कौन से दो शब्द हैं, एक है कंप्यूट, कंप्यूट, और प्लस लिखिएगा अर। तो इसका मतलब क्या होता है, कंप्यूट यानी होता है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन, और इसका मतलब होता है डिवाइस, यानी गणना करने वाली डिवाइस। सिंपल सी मतलब है, कंप्यूटर का क्या अर्थ हुआ, तो कंप्यूटर का अर्थ हुआ गणना करने वाली डिवाइस। गणना करने वाली डिवाइस को ही क्या कहा जाता है, कंप्यूटर कहा जाता है। इतना आप नोट कर लीजिए, आगे फिर हम बढ़ते हैं। चलिए अगला यदि हम बात करें कि भैया कंप्यूटर के डेफिनेशन की यदि हम बात करें, तो इसको पहले नोट करें फिर हम डेफिनेशन की बात करते हैं। और एक चीज और याद रखिएगा, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। अगर पूछा जाए हिंदी में कंप्यूटर को क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर को हिंदी में कहा जाता है, हिंदी में इसको संगणक के नाम से जाना जाता है। हिंदी में याद रखिए कंप्यूटर को संगणक, कंप्यूटर को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिए कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक, संगणक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए जल्दी इतना नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलिए आगे हम बढ़े, फिर अगला देखते हैं हम यहाँ पर।
तो आगे हम फिर बात करते हैं यहाँ पर कि इसका उपयोग किस लिए होता है। याद रखिए कंप्यूटर, पहले हमने क्या देखा, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यहाँ पे थोड़ा सा और इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा, चाहे तो डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर लिखिए। अगर आपसे कोई पूछे कंप्यूटर क्या होता है तो इसकी डेफिनेशन भी लिख लीजिए, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। तो लिखिएगा, कुछ चीजें आप थोड़ा सा इंग्लिश में रिलेट करिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेकर हम चल रहे हैं यहाँ पर। तो लिखिएगा कंप्यूटर, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which is used, which is used to store, to store data, या डेटा भी इसको कहते हैं, डेटा एंड इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इसको लिख लीजिएगा इंफॉर्मेशन। एक बात और लिख लीजिएगा इसके बाद, इसमें यहाँ पे एक बात और लिखिएगा, इट कैन, it can, it can perform, it can perform all type of mathematical and logical calculation। it can perform मैं अभी समझा भी दूंगा आपको, it can perform, perform all type mathematical and logical calculation। देखिए फिर समझिए कंप्यूटर क्या है, इसके बारे में अच्छे से समझिएगा, थोड़ा सा बेस हमें अच्छे से क्लियर करना है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, विच इज यूज्ड, जो कि यूज की जाती है किसके लिए, स्टोर करने के लिए, क्या, डेटा एंड इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज की जाती है। अगला है यहाँ पर इट कैन परफॉर्म ऑल, इट कैन परफॉर्म दो बार लिखा गया यहाँ पर, इट कैन परफॉर्म ऑल टाइप मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन, यानी ये मैथमेटिकल और लॉजिकल दोनों प्रकार के कैलकुलेशन को कर सकती है। इसलिए याद रखिए कंप्यूटर की ये डेफिनेशन भी आपको मैंने बता दी है। अगला लिखिएगा, कुछ चीजें और भी हम इसके बारे में समझेंगे। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखिए ये कैसे लेती है हमसे इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेगा, जैसे कि यहाँ हमने लिखा कंप्यूटर को हम जो चीज इनपुट में के रूप में देते हैं, तो यहाँ पे जैसे कंप्यूटर में कोई चीज हम जैसे देते हैं तो वो क्या कहलाती है, इनपुट। और वो कंप्यूटर के उस पर क्या करेगा, उस पर करेगा प्रोसेस। जो भी हमारे द्वारा कंप्यूटर में डाटा डाला जाता है उसको कहते हैं इनपुट करना, और उस पर कंप्यूटर करता है प्रोसेस, और प्रोसेस करने के बाद वो हमें देता है आउटपुट। आउटपुट का मतलब रिजल्ट। तो इस तरह से कंप्यूटर में डाटा स्टोर होता है। सबसे पहले आप समझिए कंप्यूटर में हम जो डाटा अपनी तरफ से कीबोर्ड या माध्यम से या अन्य माध्यमों से हम जो स्टोर करते हैं, डालते हैं उसमें, तो वो इनपुट कहलाता है। कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद हमें क्या करता है, वो रिजल्ट देता है। इतनी बातें नोट करिए, जल्दी से नोट हो जाए तो बता दीजिएगा। चलिए एक बात और लिखिएगा। तो कंप्यूटर के बारे में इतना हम समझ चुके हैं। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर कंप्यूट वर्ड से बना हुआ है। देखिएगा थोड़ा सा, कंप्यूटर क्या है, तो ये कंप्यूट वर्ड से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, कंप्यूटर कंप्यूट वर्ड से बना हुआ है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। और ये दो वर्ड कंप्यूट प्लस अर लिखा है, यानी कंप्यूट का अर्थ होता है कैलकुलेशन यानी गणना करना, और अर मतलब होता है डिवाइस। तो यानी गणना करने वाली जो डिवाइस है उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं कंप्यूटर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो कंप्यूटर के बारे में हमने ये डेफिनेशन भी देख ली, और डेफिनेशन के बाद हमने देखा कि हिंदी में इसे क्या कहते हैं, इसे संगणक के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए कंप्यूटर क्या करता है, पहले इनपुट लेता है, उस पर प्रोसेस करता है, उसके बाद हमको क्या कर देता है, वो आउटपुट देता है। चलिए एक बात और नोट कर लीजिए अब इसके बाद। चलिए लिखिएगा, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग बहुत सारे, बहुत सारे सूचनाओं को, सूचनाओं को प्रोसेस करने, प्रोसेस करने तथा, तथा इकट्ठा करने के लिए होता है। इकट्ठा करने के लिए, के लिए होता है।
एक बात ये भी नोट करिएगा। इसके बाद एक बात आपको और नोट करनी है। चलिए इतना हम आगे बढ़े, फिर एक नोट करके यहां पर लिखिएगा, इसे कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। लिखिएगा एक बात और नोट करके यहां पर नोट कर लीजिएगा, इसे लिखिएगा, इसे कृत्रिम बुद्धि, इसे कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है, संज्ञा दी गई है। देखिए कृत्रिम बुद्धि मतलब क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंग्लिश में कहते हैं इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब कंप्यूटर का खुद का कोई दिमाग नहीं होता है, याद रखिए कंप्यूटर का खुद का कोई दिमाग नहीं होता है, इसे आर्टिफिशियल तरीके से डेवलप किया गया है। तो इस प्रकार की जो इंटेलिजेंस होती है, जो बुद्धि होती है, कंप्यूटर में खुद की कोई सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। तो इस प्रकार की जो बुद्धि होती है उसको क्या बोलते हैं, कृत्रिम बुद्धि। जब मनुष्य के द्वारा इसको विकसित किया गया है, इसका खुद का कोई सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, ये जो हमने इसको सिखाया है वो उसी हिसाब से वो काम करता है। ठीक है, चलिए इसमें एक और अगर आपसे क्वेश्चन क्या बनता है एग्जाम में, देखिएगा एक क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा इसको नोट करके आप लिख लीजिएगा इस प्रश्न को, कि स्मरण इसकी स्मरण क्षमता जो है, क्षमता मनुष्य की तुलना में उच्च होती है, निम्न होती है, या फिर क्या होती है। तो याद रखिएगा इसकी स्मरण क्षमता मनुष्य की तुलना में, मनुष्य की तुलना में उच्च होती है, उच्च होती है, उच्च होती है। अब ध्यान से समझिए क्या इसका क्या मीनिंग है। ये क्वेश्चन यहां से बनता है कि जो कंप्यूटर है इसकी जो स्मरण शक्ति है वो मनुष्य से ज्यादा होती है या कम होती है। देखिए जो कंप्यूटर है ये क्या करता है, इसकी याददाश्त तेज होती है। अगर आज हमने कोई चीज लिखा है या सुना है तो वो चीजें क्या होती है, हम कुछ समय बाद भूल जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर में वो चीज क्या होती है, स्टोर रहती है परमानेंट। जैसे मनुष्य की हमारे हम भी कोई चीज जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं तो उसे हम अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं अपने दिमाग में, लेकिन कुछ समय बाद हम क्या करते हैं, उसे भूल जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर उसको लंबे समय तक स्टोर करके रख सकता है और इसमें भूलने की कोई बीमारी नहीं है, भूलने की कोई इसमें बात ही नहीं है। कंप्यूटर कोई चीजें भूलता नहीं, लेकिन मनुष्य क्या करता है, चीजें सुनता है, समझता है, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, भूल जाता है। लेकिन कंप्यूटर की क्षमता क्या होती है, स्मरण क्षमता उच्च होती है। उच्च मतलब लंबे समय तक आप इसमें डाटा स्टोर करके रखिए और जैसा आपने इसको इस डाटा स्टोर किया है वो वैसे ही आपको रिटर्न के रूप में मिल जाएगा। इसमें भूलने की क्षमता नहीं होती है। तो अगर पूछा जाए कि इसकी स्मरण क्षमता कैसी कैसी होती है तो याद रखिएगा उच्च होती है। और एक बात और, गलती करने की संभावना भी नहीं होती इसमें। देखिएगा यह तीव्र गति से कार्य करता है, यह तीव्र गति से कार्य करता है, तीव्र गति से कार्य करता है, कार्य करता है, और और गलती भी नहीं करता, और गलती भी नहीं करता। मनुष्य क्या है कि अगर कोई कैलकुलेशन में गलती कर सकता है, लेकिन अगर इसमें हमने 2+2 किया तो ये 4 ही बताएगा, हमने कहा 9+9 तो ये 18 ही बताएगा। लेकिन मनुष्य में कभी जोड़ने घटाने में क्षमता में अगर हम बात करें कि मनुष्य की क्षमताएं सीमित है, वो जोड़ने घटाने में कभी गलती कर सकता है, लेकिन इसमें हमने 2+2 किया या जो भी हमने इसमें कैलकुलेशन दी है वो सटीक आंसर देगा। जो बड़े बड़े कैलकुलेशन है उसको भी ये सेकंडों में सोल्व कर देता है। देखिएगा इसके बाद, हाँ चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे अगर आपने नोट कर लिया है तो जल्दी से कमेंट करें मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम। आपने नोट कर लिया है, जल्दी से यस का कमेंट कर दें मुझे सभी बच्चे। सही बच्चे जल्दी कमेंट करें यदि आपने नोट कर लिया है तो। चलिए अगला है, अगला है एक बहुत ही महत्वपूर्ण है टॉपिक, इसी में है। अब कंप्यूटर क्या होता है हमने ये समझ लिया, कुछ चीजें आपको और भी समझना है। एक होता है, यहाँ पे लिखिएगा डेटा, लिखिएगा इसके बारे में अक्सर प्रश्न पूछता है तो लिख लीजिएगा इसको, DATA, DATA इसके बारे में समझना है आपको। इसको कहते हैं डेटा, डेटा। अब कुछ जगह इसको डाटा भी पढ़ा जाता है, डेटा या डाटा। इसके बारे में थोड़ा सा चीजें समझिए कि क्या है ये चीजें। तो देखिए जो डेटा वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, लिखिएगा थोड़ा सा इसके, लिखिएगा यह क्या होता है डेटा, और एक होता है इंफॉर्मेशन, दोनों में अंतर होती है। तो याद रखिएगा डेटा क्या होता है, यह अव्यवस्थित होता है, एक इंफॉर्मेशन होता है एक डेटा होता है। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट आपको लिखना है। क्या पॉइंट लिखना है, पहला लिखिएगा यह अव्यवस्थित, यह अव्यवस्थित, यह अव्यवस्थित आंकड़ा, आंकड़ा यानी डाटा, यह अव्यवस्थित आंकड़ा
आंकड़ा या तथ्य, तथ्य यानी फैक्ट, आंकड़ा, आंकड़ा मतलब क्या होता है, यहाँ पे डाटा को ही आंकड़ा कहते हैं, ठीक है, डाटा या फैक्ट, फैक्ट यानी तथ्य, फैक्ट यानी इसको तथ्य कहते हैं, तथ्य है। और सुनिए सर, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई एक कंप्यूटर में कुछ चीज यहाँ पर स्टोर कर दी, ठीक है, और इसको मैंने स्टोर किया, जो इनपुट किया, लेकिन मैंने उस पर कोई प्रोसेस नहीं किया है, रफली डाटा मैंने यहाँ पर रख लिया है, तो वो क्या कहलाएगा, डाटा कहलाएगा। लेकिन अगर मैं इसको प्रोसेस कर दूंगा, अगर मान लो इसको मैं प्रोसेस कर दूंगा, इसको प्रोसेस के बाद जो बनेगी ना वो सूचना बन जाएगी, ठीक है, डेटा, और प्रोसेस के बाद क्या बन जाएगी, वो सूचना यानी इंफॉर्मेशन। सबसे पहले जैसे मैंने लिखा डाटा, ठीक है, इसको प्रोसेस कर दिया तो ये क्या बन जाती है, ये इंफॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि ये इसको डाटा, डाटा आपने लिख लिया, मतलब रफली जो वर्क होता है कंप्यूटर में, हमने कुछ भी स्टोर कर दिया लेकिन प्रोसेस नहीं किया, उसको सही तरीके से हमने अरेंज नहीं किया, अरेंज कर दिया, तो वो क्या बन जाता है, सूचना। ये आपसे पूछा था डेटा और सूचना में क्या अंतर होता है, तो ये क्या होती है, ये प्रोसेस के पहले की अवस्था होती है और ये प्रोसेस के बाद की अवस्था है। तो यहाँ पर इसके बारे में लिखिए, प्रोसेस के पहले की अवस्था, प्रोसेस के पहले की अवस्था, पहले की अवस्था, ये प्रोसेस के पहले की अवस्था है। और ये क्या है, ये याद रखिए प्रोसेस के बाद की अवस्था है, प्रोसेस के बाद की अवस्था है, की अवस्था। देखो सिंपल सी बात समझो कि जैसे हमने कंप्यूटर में कोई चीज यहाँ पर इनपुट किया, इनपुट करने के बाद यदि जैसे और सिंपल समझो कि मान लो आपने रफ कॉपी, जब आप क्लास में बैठते हैं तो क्लास में एक बार रफ करते हैं, इसके बाद घर पे जाके उसको सिस्टमेटिक तरीके से आप उसको क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, इसके बाद उसको क्या करते हैं, फेयर बनाते हैं। घर पे आप एक ही पेन से, रफ में आप एक ही पेन से आप देखें कोई चीज लिख लेते हैं, लेकिन घर पे जाते हैं तो आप एक ब्लैक पेन, एक रेड पेन, अलग अलग पेन का यूज करके अलग तरीके से उसको सजा के नोट्स बनाते हैं। तो कभी भी अव्यवस्थित रूप में जब कहीं पर भी किसी पेज में लिख लो तो वो क्या हो गया, डाटा हो गया, अव्यवस्थित रूप। लेकिन उसको प्रोसेस करके एक सिस्टमेटिक तरीके से जमा के रख दो तो वो क्या कहलाएगी, इंफॉर्मेशन कहलाएगी। जैसे आप सिंपल समझिए कि कभी भी आपके आपके बारे में कोई डिटेल, अगर आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं, आपसे कोई डिटेल मांगी गई कि भैया आप बताइए आपका नाम क्या है, आपका पता कहाँ है, आप किस कहाँ रहते हैं, आपके पिताजी का नाम क्या है, तो ये क्या है, सिंपली आपकी रफली रूप में हमने एक रफ पेपर में लिख लिया। लेकिन अगर उसको हमें कंप्यूटर में हमें अरेंज करना है तो वाकई हम एक कॉलम बनाएंगे ऐसे, जिसमें नाम लिखेंगे, पिताजी का नाम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, तो उसको सिस्टमेटिक तरीके से हम अरेंज कर देंगे। तो यानी अगर रफली जो डाटा होता है, रफली कोई वर्क है, रफली कोई अव्यवस्थित आंकड़ा है, अव्यवस्थित कोई आंकड़ा है, तो उसको क्या कहेंगे, हम डाटा कहेंगे। लेकिन यदि उसको व्यवस्थित रूप से अरेंज कर दें तो वो फिर क्या कहलाएगी, सूचना या इंफॉर्मेशन कहलाती है। इस चीज को आप सब समझ गए हो तो कमेंट करके मुझे बताइए। फिर समझिए, देखिए एक क्या हो गया भी, डाटा हो गया, ठीक है, या डेटा हो गया। इसको हमने अव्यवस्थित रूप है, इसको हम व्यवस्थित रूप में जमा देते हैं तो ये क्या बन जाएगी, सूचना बन जाएगी। सूचना यानी क्या बन जाएगी, इंफॉर्मेशन। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगर मान लो कि कोई भी चीज, डेटा मतलब होता है आंकड़ा, आंकड़ा, अगर सिंपल सी इसको हम अव्यवस्थित, ये क्या है, अव्यवस्थित रूप है, अव्यवस्थित, अव्यवस्थित रूप लिखिएगा, अव्यवस्थित रूप। और ये क्या होती है, ये होती है व्यवस्थित रूप, व्यवस्थित रूप, ठीक है। तो अगर अव्यवस्थित रूप को हम क्या कहेंगे, डाटा कहेंगे, और उसी को प्रोसेस करके अगर हम जमा दें तो वो व्यवस्थित रूप हो जाएगा। व्यवस्थित रूप क्या कहलाएगा, इंफॉर्मेशन कहलाएगा। उम्मीद करता हूं ये चीजें आप समझ चुके होंगे। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। डाटा और इंफॉर्मेशन के बारे में अंतर पूछा जाता है, तो ये दोनों में अंतर है। ये इंफॉर्मेशन क्या होती है, ये प्रोसेस के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है वो है, प्रोसेस करने के बाद, जो प्रोसेस करने के बाद हमें जो मिलता है उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। प्रोसेस करने के जो पहले होता है उसको हम क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर हम, अब समझते हैं इसके बारे में कि डाटा के बारे में पूछा जाता है कि डाटा क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। अब हम देखते हैं डेटा के बारे में। अगला हेड डालिए यहाँ पर, डेटा लिखिएगा। डेटा को दो प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। डेटा के बारे में लिखिएगा, इसके कितने प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, इसको दो प्रकारों में लिखिएगा। डेटा कितने प्रकारों में, दो प्रकारों में। एक होता है न्यूमेरिकल डाटा, न्यूमेरिकल डाटा, न्यूमेरिकल, यहाँ एन लिखिएगा, ये एन है। एक हो गया न्यूमेरिकल डाटा, और दूसरा क्या है, अल्फा न्यूमेरिक, लिखिएगा, अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक डाटा। डाटा कितने प्रकार के होते हैं, डाटा दो प्रकार के होते हैं, एक न्यूमेरिकल डाटा और एक अल्फा न्यूमेरिकल डाटा। इसको हिंदी में कहते हैं संख्यात्मक डाटा,
या डेटा, संख्यात्मक, संख्यात्मक डेटा कहते हैं इसको। और इसको याद रखिएगा, अल्फा न्यूमेरिक को क्या कहते हैं, अल्फा न्यूमेरिक ही कहते हैं, या इसको एक दूसरा कहते हैं चिन्हात्मक डाटा भी कहते हैं, चिन्हात्मक, चिन्हात्मक डाटा। ठीक है, अगर आपसे डाटा मैंने बता दिया कि क्या होता है, अव्यवस्थित रूप, प्रोसेस के पहले की जो अवस्था होती है उसको हम डेटा कहते हैं। लेकिन डेटा की अगर हम बात करें कितने प्रकार के होते हैं, डेटा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है न्यूमेरिकल डेटा, एक होता है अल्फा न्यूमेरिकल डेटा। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल क्या होता है और अल्फा न्यूमेरिकल क्या होता है। तो याद रखिए जो न्यूमेरिकल होता है ये क्या होते हैं, जैसे जीरो से लेकर कहां तक, जीरो से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग करके जो बनते हैं, लिखिएगा 0 से 9 तक के अंकों का यूज होता है इसमें, यूज होता है इसमें, पहला पॉइंट बनाइएगा। और जैसे मान लो अगर हमें कोई डाटा तैयार करना है कंप्यूटर में, ठीक है, अब हम किसी के अगर मान लो कर्मचारियों का हमें वेतन लिखना है, तो वेतन हम कैसे लिखेंगे, अगर किसी कर्मचारी का हमें वेतन लिखाना है तो वो नंबर में लिखेंगे ना, उसको 10,000 दिए, 5,000 दिए, 6,000 दिए। तो हम कभी भी किसी कर्मचारी का जो वेतन लिखना होगा वो किस में लिखेंगे, नंबर में लिखेंगे। तो वो कौन सा डाटा कहलाएगा, न्यूमेरिकल या अल्फा न्यूमेरिकल, याद रखें वो न्यूमेरिकल डाटा कहलाएगा। अगर आपके परीक्षा में जो मार्क्स आएंगे वो नंबर में आएंगे, तो जो भी चीज नंबर में आएगी उसे न्यूमेरिकल डाटा कहेंगे, जो अक्षर और नंबर में आएगी उसे हम क्या कहेंगे, उसे अल्फा न्यूमेरिकल कहेंगे। जैसे मान लीजिए आपका एड्रेस लिखना हुआ, क्या लिखना हुआ, एड्रेस, ठीक है, अगर एड्रेस लिखना हुआ तो एड्रेस में हम देखें क्या होगा, उसमें हम नाम भी लिखेंगे और उसमें नंबर भी लिखेंगे। जैसे घर का मकान नंबर लिखेंगे हम, तो वो नंबर हो गया, साथ में उसमें हिंदी में हम पता भी लिखेंगे, तो वो क्या होगा, दोनों का मिक्सअप हो गया, यानी जिसमें नंबर भी आ जाए और क्या हो जाए, अल्फाबेट भी आ जाए, तो वो दोनों का मिक्सअप, इसीलिए अल्फा न्यूमेरिकल कहते हैं। यानी अल्फाबेट भी आ जाए और नंबर भी आ जाए उसको क्या कहेंगे, अल्फा न्यूमेरिक डाटा, और जिसमें नंबर आ जाए उसको हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल डाटा। तो 0 से 9 तक अंकों का यूज होता है किसमें, न्यूमेरिकल डाटा में। तो जैसे हमने यहाँ लिखा 0 से 9 तक का यूज होता है, ठीक है। इसका अगला लिखिएगा, इसमें एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे लिखे कर्मचारियों का वेतन, कर्मचारियों कर्मचारियों का वेतन, कर्मचारियों का वेतन किसमें आएगा, न्यूमेरिकल या अल्फा न्यूमेरिकल में, तो ये आएगा किसमें, न्यूमेरिकल डाटा में। कर्मचारियों के वेतन के बाद यदि हम बात करें परीक्षा के अंक, देखिए अगला एग्जांपल लिखिए, परीक्षा में प्राप्त अंक, परीक्षा में प्राप्त अंक, ठीक है। इसके बाद लिखिए परीक्षा में प्राप्त अंक के बाद अगला लिख लीजिए, परीक्षा में प्राप्त अंक। इसके बाद लिखिए जैसे जनगणना, जनगणना, तो जनगणना भी नंबर में होगी, ये भी इसी का एग्जांपल होगा। इसके बाद और होगा रोल नंबर, जैसे रोल नंबर लिखना है हमें, तो रोल नंबर हम कैसे लिखेंगे, रोल नंबर भी हम आप किसी नंबर में लिखते हैं, लेकिन कैसे, अगर नंबर में लिखेंगे तो यदि हिंदी में लिखेंगे तो वो इसमें आ जाएगा, लेकिन यदि नंबर में लिखेंगे तो वो इसमें आ जाएगा, न्यूमेरिकल डाटा में, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, अगला है यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है। तो इसमें याद रखिएगा दोनों आएंगे, क्या क्या आएंगे इसका, जैसे एड्रेस हमने लिखा, मान लो किसी का हमने एड्रेस लिखा, ऐसे लिख दिया 213, और फिर यहाँ पे हमने लिख दिया पंचवटी कॉलोनी, पंचवटी कॉलोनी, कॉलोनी करौद भोपाल, करौंद, और फिर लिख दिया भोपाल, ये एड्रेस लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ देखिए फिर हमने लिख दिया एमपी, तो यहाँ पे देखिए ये मकान नंबर आ गया, ये उसकी कॉलोनी का नंबर आ गया, और ये कहाँ आता है, और ये साथ में किस जिले में आता है, किस राज्य में आता है। तो यहाँ देखिए नंबर भी आ गए और साथ में उसके अक्षर भी आ गए, तो जिसमें नंबर और अक्षर आ जाए तो वो क्या कहलाता है, वो अल्फा न्यूमेरिक डाटा कहलाता है, चिन्हात्मक डाटा कहलाता है। तो इस प्रकार से दोनों आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो आप सभी बच्चे कमेंट करके मुझे बताएं क्या दोनों चीजें आप समझ चुके हैं। सही बच्चे कमेंट करके बताएं क्या दोनों चीज आप अच्छे समझ चुके हैं कि क्या होता है न्यूमेरिकल डाटा और क्या होता है अल्फा न्यूमेरिक डाटा। बिल्कुल, चलिए अगला, अब इसके बारे में कुछ और मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं, अब इसके बारे में समझिए। कंप्यूटर क्या होता है हमने समझ लिया, डेटा क्या होता है ये भी हमने समझ लिया। अब एक और लिखिएगा, एक होता है अगला अगला पॉइंट्स डाल के लिखिएगा यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक डेटा डेटा प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग ये क्या चीज होती है, ठीक है। देखिए इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से जब हम डाटा में कोई प्रोसेस करते हैं तो वो कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग।
ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा लिखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक विधि से इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाटा का या डेटा का विश्लेषण, इलेक्ट्रॉनिक विधि से डेटा का विश्लेषण इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। ये भी नोट कर लीजिए आप। चलिए, ये आपको अगर पूछा जाए कि ईडीपी का फुल फॉर्म क्या है, ईडीपी, तो ईडीपी का कभी आपसे फुल फॉर्म पूछता है एग्जाम में तो आप तुरंत बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ईडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ईडीपी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो ईडीपी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला अगला लिखिएगा यहाँ पर। एक होता है अगला, ये कुछ कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट प्रश्न, महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको पता होने चाहिए जानकारी के लिए। चलिए नोट कर लिया होगा आपने। तो आगे देखिए, अगला जो यहाँ पर दिया गया है, एक होता है इंस्ट्रक्शन। पहले इसको समझिए क्या होता है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन नोट करिएगा, इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं। कंप्यूटर अगर अच्छे समझना है तो ये छोटी छोटी बातों को आपको अच्छे से समझना होगा कि ये चीजें क्या होती हैं, तभी आपको कंप्यूटर अच्छे समझ में आ पाएगा आपको। ठीक है, इंस्ट्रक्शन क्या होता है तो लिखिएगा इसके बारे में थोड़ा सा। हिंदी में इसको अनुदेश कहते हैं। अनुदेश, ये चीज ऐसे ही वर्ड वहां पे आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, अनुदेश। कंप्यूटर को लिखिएगा इसमें थोड़ा सा। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए कार्य करने के लिए के लिए प्रोग्राम। ठीक है, अब ध्यान समझिए। जब भी हम कंप्यूटर को कभी भी कोई चीज हम समझाना हो तो कंप्यूटर तो मनुष्य की भाषा नहीं समझता है। हमारी अगर हम उसको बोलेंगे कि भाई ऐसा ऐसा काम करो, तो हमारी चीजों को, बोल की चाल की भाषा को नहीं समझेगा। तो उसको समझाने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देने होते हैं, कुछ निर्देश देने होते हैं। तो वो निर्देश यानी अनुदेश कहलाते हैं। उस निर्देश, याद रखिए, वही निर्देशों का जो समूह होता है ना, उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। तो अगर पूछा जाता है कि प्रोग्राम क्या होता है, तो याद रखिए प्रोग्राम कंप्यूटर में क्या होता है, निर्देशों का समूह। निर्देशों का निर्देशों का समूह। अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर क्या है, सॉरी, प्रोग्राम क्या है, तो याद रखो का समूह। कंप्यूटर हमारी भाषा को नहीं समझता है, इसलिए उसकी भाषा में उसको समझाने के लिए हम क्या करते हैं, एक निर्देश देते हैं। और इस प्रकार के जब निर्देशों का समूह तैयार हो जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं प्रोग्राम। ठीक है, अगली बात हम देखते हैं कुछ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला है, एक चीज और समझिएगा, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर अब देखिए, अगर हम प्रोग्राम, अभी हमने समझा कि प्रोग्राम हमने जो बनाया था, प्रोग्राम, कोई भी हमने प्रोग्राम के बारे में समझा, ये निर्देशों का समूह क्या कहलाता है, प्रोग्राम। जब वही प्रोग्राम हम तैयार कर लें, और ऐसा प्रोग्राम तैयार कर लें भाई, वो उससे क्या हो, कंप्यूटर में कोई हम वर्क करा सकें, एक निर्देशों के ऐसे समूह जिससे हम कोई वर्क करा सकते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं, भाई निर्देशों का समूह। अगर हम बात करें प्रोग्राम क्या है, निर्देशों का समूह है। निर्देशों का समूह। प्रोग्राम है क्या, निर्देशों का समूह है। लेकिन ऐसे निर्देशों का समूह जिससे हम कोई वर्क संपन्न करा सकें, उसका कोई एग्जीक्यूट कर सकें, उससे कोई हम रिजल्ट प्राप्त कर सकें, तो भी वो कहलाता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर देख लीजिएगा इसको। यानी अगर पूछा जाए कि सॉफ्टवेयर क्या है, तो याद रखिए निर्देशों का जो समूह होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी प्रोग्राम जो होता है, प्रोग्राम क्या होता है, निर्देशों का समूह। और प्रोग्राम मिलके ही, जब कई प्रोग्राम मिलके बना देते हैं तो उससे क्या बन जाता है, भी उससे बन जाता है सॉफ्टवेयर। चलिए फिर से हम देखते हैं एक और कुछ महत्वपूर्ण बातें, जितनी हमने चीज सीखी उसका हम निष्कर्ष निकालते हैं, कंक्लूजन करते हैं कि आखिर आज हमने सीखा क्या। हेड डालिएगा निष्कर्ष। पूरी चीजों का हम निष्कर्ष करते हैं कि आखिर शुरू से अंत तक में हमने क्या सीखा। हमने सबसे सिंपल देखा, सिंपल से तरीके से मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर क्या होता है। भी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सिंपल सी बात। देखिएगा फिर से, कंप्यूटर के बारे में हमने बताया कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। रुकिएगा थोड़ा सा।
हाँ, कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। एक महत्वपूर्ण बात जो छूट गई उसे आप लिख लीजिएगा, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर, अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर, तो याद रखिए वो चार्ल्स बेबेज है। कौन है? चार्ल्स बेबेज। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? तो याद रखिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण बात जो छूट गई थी उसे आप नोट कर लीजिएगा। तो हमने देखा कंप्यूटर जो है ये दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, कंप्यूट प्लस अर, यानी कंप्यूट का अर्थ, जो कंप्यूट वर्ड है कहाँ का? लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है गणना करना, और अर का मतलब होता है कोई डिवाइस, यानी गणना करने वाली डिवाइस को ही हम क्या कहते हैं? कहते हैं कंप्यूटर। फिर हमने बताया था आपको, ये कोई भी चीज हमसे इनपुट के रूप में लेती है। कंप्यूटर क्या करता है? हमसे इनपुट के रूप में, यानी जैसे ये कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड से हम कंप्यूटर को क्या करते हैं? कोई इनपुट देते हैं, और इनपुट करने के बाद हम इसमें क्या है? डाटा को प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने के बाद हम उसको स्टोर भी कर सकते हैं। स्टोर करने के बाद जरूरत पड़ने पर हम उसे वापस यूज भी कर सकते हैं। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई। कृत्रिम बुद्धि मतलब इसका खुद का कोई दिमाग नहीं होता है। इसको मनुष्य जिस हिसाब से निर्देश हम दिए गए हैं मनुष्य के द्वारा, निर्देशों का समूह क्या कहलाता है? प्रोग्राम। और जब प्रोग्राम बहुत सारे तैयार कर लिए जाएं तो उसी से मिलकर क्या बन जाता है? सॉफ्टवेयर बन जाता है। तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही हम इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराते हैं, जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर से कोई भी कार्य संपन्न करवाते हैं। हिंदी में अगर हम पूछें कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो मैंने बताया था कि हिंदी में कंप्यूटर को कहते हैं संगणक। ठीक है, इसे कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई क्योंकि ये इसकी खुद की कोई बुद्धि नहीं होती। फिर हमने बताया था कि जो कंप्यूटर है इसका खुद का कोई दिमाग नहीं होता है, लेकिन याद रखिए इसकी जो स्मरण शक्ति होती है वो मनुष्य की तुलना में लो होती है या ज्यादा होती है। तो मनुष्य की तुलना में कंप्यूटर की जो क्षमता होती है, याद रखिए वो उच्च होती है। क्यों? क्योंकि मनुष्य को भी कोई भी चीज याद करेगा तो एक लिमिटेड समय तक याद रख सकता है, लेकिन जो कंप्यूटर है उसको देर तक याद रख सकता है। इसलिए इसकी जो स्मरण शक्ति होती है वो क्या होती है? उच्च होती है। फिर मैंने आपको बताया था कि ये कोई भी चीज इनपुट के रूप में लेता है, इनपुट, फिर उस पर प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद क्या करता है? हमें प्रोसेस करने के बाद ये हमें देता है आउटपुट। ये चीजें मैंने आपको बताई। सबसे पहले हमसे ये इनपुट के रूप में डाटा लेता है, उस पर प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद हमको क्या देता है? ये आउटपुट देता है। कोई भी डाटा जो है हमने इनपुट के बाद प्रोसेस करके उसको हम स्टोर भी कर सकते हैं, इन फ्यूचर जब हमें यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था डेटा के बारे में कि डेटा क्या होता है। फिर डेटा जो होता है, डेटा के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये अव्यवस्थित डाटा होता है। अव्यवस्थित डाटा को ही क्या कहते हैं? अव्यवस्थित आंकड़े को क्या कहा जाता है? डेटा कहा जाता है। उसको यदि हम प्रोसेस कर लें, इसके बाद प्रोसेस करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रोसेस की जो पहले की अवस्था होती है उसको डेटा कहते हैं, और प्रोसेस की जो बाद की अवस्था होती है उसको क्या कहते हैं? उसको सूचना कहते हैं। सिंपल सी बात, जब हम तैयारी करते हैं तो कभी भी हम दो प्रकार की कॉपी बनाते हैं, एक रफ कॉपी होती है, एक फेयर कॉपी होती है। तो जो रफ कॉपी होती है उसको क्या करते हैं? रफ कॉपी को हम रफली ऐसे नोट कर लेते हैं, लेकिन घर पे जाके उसको हम फेयर सिस्टमेटिक तरीके से उसको जमाते हैं। तो वो क्या हो जाता है? वो इंफॉर्मेशन हो गई हमारे पास, मतलब सिस्टमेटिक रूप से जब जमा लिया तो वो इंफॉर्मेशन, कोई भी डाटा हमको मिला उसको हमने कंप्यूटर में रफली ऐसे रख लिया, वो क्या हो गया? डाटा कहलाया। लेकिन अगर हम उसको प्रोसेस करके सिस्टमेटिक टेबल में, कॉलम में उसको सिस्टमेटिक तरीके से जमा के रखते हैं तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी इंफॉर्मेशन कहलाती है। फिर हमने देखा डेटा कितने प्रकार का होता है। डेटा दो प्रकार का होता है। एक होता है कौन सा? एक होता है न्यूमेरिकल डाटा, और एक क्या होता है? अल्फा न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल में 0 से 9 तक के नंबर आते हैं। ऐसे डाटा जिसमें नंबर का यूज किया, जैसे कर्मचारियों का वेतन है तो हम नंबर में यूज करेंगे, परीक्षार्थी के जो प्राप्त अंक है वो भी नंबर में यूज होंगे, जनगणना करेंगे तो वो भी नंबर में होगा, रोल नंबर लिखेंगे तो वो भी नंबर में यूज होगा। लेकिन यदि हम एड्रेस लिखेंगे तो उसमें नंबर भी यूज होगा और अल्फाबेट यानी अक्षर भी यूज होंगे। तो इसको हम कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक डाटा। फिर हमने पढ़ा यहाँ पर ईडीपी। ईडीपी क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में जो हम डाटा इनपुट करते हैं अगर उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप से हम प्रोसेस करते हैं तो वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। जैसे आपने कोई रफ कॉपी में कुछ लिखा है, ठीक है, रफ कॉपी में यदि कोई चीज लिखते हैं तो आप उसे क्या होता है? अपने तरीके से आप हाथ से उसको क्या करते हैं? सजाते हैं, उसको हेडिंग बनाते हैं, फिर उसको अरेंज करके लिखते हैं, अलग अलग कलर के पेनों का यूज करते हैं। लेकिन कंप्यूटर में क्या करता है? आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से इन चीजों को करते हैं, अरेंज करते हैं, तो उसे ही कहते हैं ईडीपी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। फिर हमने देखा इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन यानी क्या होता है? अनुदेश, यानी कंप्यूटर को कार्य करने के लिए जो निर्देश दिए जाते हैं, जो प्रोग्राम बनाते हैं हम, तो निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। और प्रोग्राम जब मिलके बनते हैं, कई प्रोग्राम हमने एक साथ अरेंज कर लिया तो वो निर्देशों का समूह प्रोग्राम हो गया, और वही प्रोग्राम मिलके क्या बना देता है? सॉफ्टवेयर बना देता है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्रामों या निर्देशों का जो समूह हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। और अगर निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? प्रोग्राम। और प्रोग्राम जो कलेक्शन बन जाता है उसको हम, उससे क्या बन जाता है? सॉफ्टवेयर बन जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी, जितनी भी मैंने चीजें आपको बताई हैं।
ठीक है, कमेंट करके जरूर जरूर बताइएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी। मैं अनुराग पांडे आपका तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने शुरू से अंत तक क्लास अटेंड की। थैंक यू, जय हिंद।